हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आइए बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और बीपीएससी 3.0 से संबंधित जितने भी हमारे एमसीक्यू के प्रश्न हैं हमारे प्ले लिस्ट में रखे गए हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। आइए हम लोग देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया। हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। ऑप्शन ए फ्रांसिस जेवियर, ऑप्शन बी रॉबर्ट दी नोबिली, ऑप्शन सी वास्को डी गामा और ऑप्शन सी है डी है। गलत हो गया है दोस्तों, यहाँ डी रहेगा। ठीक है, डी संत थॉमस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। वास्को डी गामा कब आया था भारत? वास्को डी गामा कब आया था? तो दोस्तों आपको जानना होगा कि 20 मई 1498 को वह भारत आया था। ठीक है, और कहाँ आया था? कालीकट आया था। और वहाँ का तत्कालीन शासक कौन था? जेमोरिन। और वही जो है जेमोरिन उसका स्वागत किया था। ठीक है, और चलिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सी हो जाएगा, वास्को डी गामा। ठीक है, यही है। वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो 20 मई 1498, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया था। और कालीकट में पहुंचा था सबसे पहले, और वहाँ का शासक कौन था? जेमोरिन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने कोलकाता की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने कोलकाता की स्थापना की? तो कोलकाता नहीं होगा, उस समय इसका नाम कलकत्ता था। ठीक है, कलकत्ता था। ठीक है, ये हमको ध्यान देना है, कोलकाता नहीं था, मिसप्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है हम्फ्री कुक, ऑप्शन सी है जेराल्ड अंगियार और ऑप्शन डी है जॉब चार्नॉक। तो किसने कलकत्ता की स्थापना की थी, यही हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉब चार्नॉक। ये जो है कासिम बाजार को एक फैक्ट्री के रूप में विकसित किया था, और हुगली के स्थान पर सुतातूनी अथवा सुतौनी कलकत्ता का स्थल था चुना। और 1690 ईस्वी में इसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। किसने की थी? जॉब चार्नॉक। इसको आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी प्रश्न इसमें हैं सब कम से कम 5 बार 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मुसलीपत्तम में स्थापित हो गया? कौन हो गया? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन डी डच और ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो कौन मुसलीपत्तम में स्थापित हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डचों ने। यह 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के जो शासक थे उनसे फरमान हासिल करके यह मुसलीपत्तम में स्थापित हो गया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखते हैं कि किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए।
मानो अंग्रेजों ने जब आया था इंडिया में तो किस क्रम में आया था, यूरोपीय लोग व्यापार करने किस क्रम में भारत आए थे, ये हम लोगों को सही करना है। इसमें से ऑप्शन ए है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ऑप्शन बी है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। और ऑप्शन डी है डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे और उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। यही इनका क्रम है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? वह सूरत पहुँचा था, कन्याकुमारी पहुँचा था, कालीकट पहुँचा था, ऑप्शन डी मालाबार पहुँचा था। तो कहाँ पहुँचा था, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीकट। इससे संबंधित हम लोग जान जाते हैं। तो वास्को डी गामा कब भारत पहुँचा था कालीकट? 20 मई 1498 में वह भारत के कालीकट पहुंचा था। वहां पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, और वहां का कालीकट का तत्कालीन शासक कौन था? जेमोरिन था, जेमोरिन। ठीक है, जेमोरिन था। वास्को डी गामा जब भारत आया तो एक नए युग का आरंभ हुआ। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च का व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। कितना गुना कमाया था? 60 गुना, 60 गुना मुनाफा कमाया था। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत से व्यापार में इनको 60% लाभ हो रहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्फांसो अल्बुकर्क, ऑप्शन सी अल्फांसो डियाज और ऑप्शन डी है वास्को डी गामा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो था पहला पुर्तगाली वायसराय था भारत का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था? किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पुर्तगाली। वास्को डी गामा क्या था? वास्को डी गामा जो था एक पुर्तगाली नाविक था। इन्होंने सबसे पहले 20 मई 1498 को कालीकट पहुंच करके भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1501 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1502 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, वो कब आया था? तो 20 मई को आया था। डेट भी पूछ सकता है, इसलिए हमको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
आपके सामने है कि एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है 20 मई 1298, ऑप्शन बी 22 मई 1398, ऑप्शन सी 20 मई 1498 और ऑप्शन डी है 22 अप्रैल 1598। तो वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 20 मई 1498, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इन्होंने ही सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की भारत के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्या है कि कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था? लीजिए, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गुजराती पायलट का क्या नाम था। ऑप्शन ए मोहम्मद, ऑप्शन बी अब्दुल मजीद, ऑप्शन सी जमोरीन और ऑप्शन डी अलमाइदा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नामक जो था गुजराती एक पायलट था, वो सबसे पहले आया था। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पूछा जाता है गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से ही वो कहाँ पहुंचा था? वास्को डी गामा 1498 में कालीकट समुद्र तट पर पहुंचा था। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम जो है क्या है? सबसे पहले पुर्तगीज, ठीक है, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के बाद डेन आए और डेन के बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। सबसे पहले आए कब? 1498 में, और सबसे अंत में 1900 कब? 61 में वो सबसे बाद में गए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसको प्रारंभ में क्या नारा था? केवल भूभाग था, ऑप्शन बी व्यापार और भूभाग था, ऑप्शन सी भूभाग नहीं व्यापार था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भूभाग नहीं क्या था? व्यापार था। तो इसका आरंभिक नारा क्या था? व्यापार था, व्यापार था। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार करने आए, बाद में जो है वो भूभाग इन लोगों का हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 12 कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? ऑप्शन ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ऑप्शन बी जॉन कंपनी, ऑप्शन सी कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स, ऑप्शन डी जाप चारनाक कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? जॉन कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम क्या था? आपको जानना चाहिए। द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज था, जबकि इसका लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि पांडेचेरी स्थापित किया गया था। पांडेचेरी जो है स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए डूमस, ऑप्शन बी डुप्लिकस, ऑप्शन सी मार्टिन और ऑप्शन डी ला बारडोनाइस।
तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन द्वारा। ठीक है, मार्टिन द्वारा जो है स्थापित किया गया था पांडिचेरी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? फ्रैंको मार्टिन। ये दो लोग थे, फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लिस्पिने ने 1673 ईस्वी में बेलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी, ठीक है, शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह किलाबंद था। फ्रैंको मार्टिन 1674 ईस्वी में इस बस्ती का प्रमुख हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि चंद्रनगर एक क्या था? ब्रिटिश कॉलोनी थी, ऑप्शन बी फ्रेंच कॉलोनी थी, ऑप्शन सी पुर्तगाली कॉलोनी थी, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं था। तो पांडिचेरी चंद्रनगर क्या था? एक फ्रेंच कॉलोनी थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, फ्रेंच कॉलोनी थी। चंद्रनगर यह कहाँ है? यह हुगली जिला पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। चंद्रनगर कहाँ है? पश्चिमी बंगाल के कहाँ? हुगली जिला में। 1673 ईस्वी में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। चंद्रनगर को किसने बसाया था? फ्रांसीसियों ने। और इस पर जो है 1797 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1815 ईस्वी में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए चंद्रनगर के बारे में जानें। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना अधिकार कब खो दिया? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब खो दिया अधिकार। ऑप्शन ए है 1798, ऑप्शन बी है 1813, ऑप्शन सी 1833 और ऑप्शन डी है 1853। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खोया? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1813 में। 1813 के चार्ट एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो 1813 का चार्ट एक्ट था उसके अनुसार जो है इसको समाप्त कर दिया गया था, जबकि उसका चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है, और 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी समाप्त कर दिया गया तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में व्यापार पर एकाधिकार 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी हुगली। तो कहाँ था? तो सबसे पहले जो था पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में थी। ठीक है, मद्रास थी। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। ठीक है, किससे प्राप्त हुआ था? चंद्रगिरी के राजा से। किसको प्राप्त हुआ था? फ्रांसिस डे को। और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की और 1614 में
कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना और मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि उसे अंग्रेज उसे गलती हो गया है, उस रहेगा। ठीक है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। मद्रास पट्टे पर लिया था। ऑप्शन ए है सर जॉर्ज ऑक्सिंगटन, ऑप्शन बी फ्रांसिस डे, ऑप्शन सी सर थॉमस रो और ऑप्शन डी सर जॉन चाइल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने ही चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कब बनाई? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी हुगली और ऑप्शन डी है आपका सूरत। तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? सूरत में बनाई। ठीक है, सूरत में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत के मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका और 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाल्वी पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? ऑप्शन ए ड्यूरेट पकेको, ऑप्शन बी लोपो सोरेज, ऑप्शन सी वास्को डिगामा और ऑप्शन डी अल्वारेज काब्राल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अल्वारेज काब्राल। ये जो था द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता था, यानी वास्को डिगामा के बाद यह भारत दूसरे अभियान में आया था। प्रथम पुर्तगाली अभियान का नेता वास्को डिगामा 1498 में आया था। ठीक है, वास्को डिगामा। जबकि 1500 ईस्वी में द्वितीय, 1500 में फिर देखिए 2 साल के बाद 15 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता अल्वारेज काब्राल आया था। तो वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया था? वास्को डिगामा को भी दूसरी बार आया था 1502 में। ठीक है, 1498 के बाद 1502 में वास्को डिगामा भारत दूसरी बार भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी विरार, ऑप्शन सी बीजापुर और ऑप्शन डी है गोतीओंडा। तो अल्बुकर्क ने गोवा को कब्जा कहाँ से किया था? तो बीजापुर से किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। ठीक है, और 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान
कब प्राप्त हुआ? 1632 में, 1651 में, 1668 में और 1717 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1632 में। 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी को क्या करना था? 500 पैगोडा वार्षिक कर देना था। यह फरमान अत्यंत लाभकारी होने के कारण इसको सुनहरा फरमान कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कर्नाटक की युद्ध हुए थे। कर्नाटक के युद्ध हुए थे किनके बीच हुए थे? ऑप्शन ए है अंग्रेजों और डचों के बीच, ऑप्शन बी अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, ऑप्शन सी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच और ऑप्शन डी अंग्रेजों और मराठों के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के युद्ध हुए थे। ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी से आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23, मुंबई दहेज में किसे मिला था? मुंबई दहेज में किसे मिला था? ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, ऑप्शन बी कालीकट के शासक जमोरिन को, ऑप्शन सी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि बम्बई दहेज में किसे मिला था? तो किसे मिला था? ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था। ठीक है। ये कब मिला था? तो 1600 आपका जो है 1661 में, 1661 में मिला था। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ये स्थिति है, शादी वहाँ हो रही है और दहेज बम्बई को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी सईदाबाद और ऑप्शन डी पुलिकट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा पुलिकट। डच कहाँ के थे? ये नीदरलैंड्स के थे। इनको हालैंड, मूल रूप से हालैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए और 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं 25, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कोलकाता का गवर्नर था। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कोलकाता का गवर्नर था, कौन था? ऑप्शन ए ड्रेक, ऑप्शन बी क्रेल, ऑप्शन सी आयरकूट और ऑप्शन डी हडसन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रेक जो था सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कोलकाता का गवर्नर था। इसका पूरा नाम था रॉजर ड्रेक था। ठीक है। चलिए दोस्तों,
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित इतिहास विषय पर और भी हम अपना चैप्टर वाइज सीरीज बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको विजिट कीजिए और हमारे सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी से संबंधित और सारे भी हमारे एमसीक्यू हैं जो हमारे प्ले लिस्ट में दिए गए हैं, आप वहां से देख करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।